राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने अपने लिए जो है चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, गुरु मंत्र आपके लिए है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो है गुरु मंत्र है। आपको किस तरह से अपने लिए वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, उसको किस तरह से लाभ उठाना है वो भी आपको पता है। उसके बाद रहता है आपके पर्सनल कोई क्वेश्चन। वैसे तो आंसर इसमें से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कोई पर्सनल क्वेरी है जो मन को लगती है कि नहीं मुझे पूछना है, तो यहाँ पे आप कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पेड है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य का साथ अच्छा दिन है मंडे आपके लिए। आपको किसी ना किसी की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या करोगे, आप सिचुएशन के साथ समझौता सा कर लोगे। ठीक है भाई, ऐसा ही है, इसी तरह से है, मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना है। ठीक है, तो दैट इज अ गुड साइन। और अगर ऐसा कुछ हो भी कि आप किसी चीज के ऊपर नहीं समझ पा रहे तो समझौता कर लेना, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप ग्रोथ देखना चाहते हो, लेकिन अभी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन आपको क्या होगा, आप किसी ना किसी बात से चिढ़ जाओगे ट्यूसडे को और परेशान हो जाओगे, और आपका मन अंदर से ऐसे उचाट हो जाएगा कि आपका मन करेगा कि मैं अकेले क्यों ना रहूं, मैं क्यों भीड़ में रहूं, मैं किसी के साथ क्यों रहूं, मेरे को अकेले रहना है, अकेले मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेलपत्र ले लो, उसको आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। ठीक है, चीजें हो रही हैं आपके लिए, चीजें ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, चीजें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से आपको लग रहा है जो चीजें भी हो रही हैं मैं उससे खुश नहीं हूं और आई एम सिंपली फेड अप, तो अंदर ही अंदर आपको चिड़न महसूस हो रही है उस चीज की, तो चिड़ो नहीं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आपके लिए दिक्कतें हैं, आप अकेले ही कुछ चीज़ों से जूझोगे, परेशान होगे, आपके लिए दिक्कतें होंगी, लेकिन सेकंड हाफ तक आपका मूड सेट होने लगेगा, चीज़ें आपके लिए सही होने लगेगी। लेकिन स्टमक में आपके प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, उसको आपने जो है अपने लिए थोड़ा सा ठीक रखना है। ठीक, मेडिसिन वगैरह अपनी ले लेना, चीज़ें आपके लिए वेडनेसडे को सेकेंड हाफ में सेट होने लगेंगी। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपके लिए फिर वही सिचुएशन है कि आपको काम करना है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, दिमाग कहीं चल रहा है, लेकिन अपना दिमाग आपका ऐसा घूम रहा है कि आपको यही समझ नहीं आ रही क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं। ठीक है, यहाँ पे बहुत चीजों में आप जो है इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। दिमाग घूमता चला जा रहा है, 100 आइडियाज हैं लेकिन इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हो रहा। अब इतना सोच विचार कर 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 होगा क्या, सेकेंड हाफ तक दिमाग की बैंड बज जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, कोई चोट चपेट लग सकती है अनजाने में ही, कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। कई बार खड़े ही खड़े पैर में चोट आ जाती है। तो थर्सडे वाले दिन भी हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष लाभदायक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ बंदरों को कुछ खिला सको तो बंदरों के लिए भी कुछ कर दो। ठीक है, और उनको कुछ ना कुछ खिलाओ। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है अच्छा आप खुश रहोगे, सेलिब्रेशन। ठीक है, बढ़िया, आप कोई काम कर रहे हो वो भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। यानी कि इतने दिन तो आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो, और उसके बाद आपको फ्राइडे वाले दिन लग रहा है ओके, आपको अपने जीवन साथी की सपोर्ट मिलेगी, आपको काम आप जो करना चाहते हो उसके अंदर हेल्प मिलेगी। तो यहाँ जो हेल्प मिलेगी, आपका दिन चाहे साधारण रहे लेकिन अंदर से सेकेंड हाफ आपका साधारण रहने वाला है, लेकिन उसके बाद जो जो भी अचीवमेंट है वो सुबह हो जाएगी आपको, तो आप उसी से ही संतोष मनाओ। वही आपके लिए सेलिब्रेशन का काम है। सुबह उठ के आपने ज़रूर पर ज़रूर जो है आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है, उनको जल अर्पण कर लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, झगड़ा। ठीक है, और आपको लगेगा क्या चीज़ है, मतलब कितना मैं उस चीज़ को समझूं या उस चीज़ के लिए, यहाँ आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा भाई आज लड़ो और दोबारा मुझसे कोई बात ही ना करे, मतलब इतनी जबरदस्त लड़ाई हो सकती है। तो
ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना और किसी से फालतू की बात मत करना, नहीं तो लड़ाई तो पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है? अवॉइड करने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, हनुमान जी की आराधना कर लेना। उसके बाद सेकंड हाफ में आपको लगेगा सारा बोझ मैं ही उठाऊँ, सारे काम मैं ही करूँ। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आपको इसी चीज़ की आ रही है कि झगड़ा करने के लिए सब खड़े हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है? तो उनके फालतू की बातों के अंदर लड़ाई जीत तो आप ही जाओगे 101%, ठीक है? लेकिन आपको बहुत बर्डन फील होगा, ठीक है? आपको बहुत परेशानी लगेगी, आप इतने लेथार्जिक हो जाओगे कि कोई काम करने की सारी एनर्जी लॉस सुबह ही हो जाएगी, ठीक है? आपसे कोई काम करने की हिम्मत नहीं होगी, कुछ दिमाग नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। संडे की बात करते हैं, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई हेल्प करने के लिए आगे आएगा, कोई मदद करेगा, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, ठीक है? एज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई आगे आएगा, आपकी दिक्कतों को वो दूर करने की कोशिश करेगा। आपने क्या करना, बस ईश्वर पे अपनी डोर छोड़ो, आंखें बंद करो और एकदम सरेंडर कर दो, ठीक है? अपने आप सब कुछ आपके लिए सेट हो जाएगा संडे वाले दिन। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो दिमाग घूम रहा है 101%, यहाँ पैसे की ज़रूरत नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कहीं से मेरा फँसा-सा पैसा जो है कहीं न कहीं से निकल आए, वो उस पैसे की मुझे ज़रूरत है। अंदर से अंदर कहीं न कहीं आपको कुछ डर है, लेकिन मन भी कर रहा है कि भई मज़ा भी करा जाए। अब मज़ा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए, आप दिक्कत में आ रहे हो, ठीक है? अरे घबराओ नहीं, आप जो भी करोगे बस थोड़ा-सा अंदर से मन के अंदर आपके डर है, उस डर को आपने दूर करना है, ठीक है? आप उस डर के बिना रहो, क्योंकि कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती। आप फालतू में अंदर से बहुत सारी चीज़ों के लिए डरते जा रहे हो, ठीक है? कोशिश भी करोगे कुछ रिश्तों से दूर हो जाने की, कुछ लोगों से हट जाने की, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इनके बिना ही मुक्ति है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग दूर हटते हैं तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही आपके साथ हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग बर्डन बन जाते हैं, तो बर्डन हटता है तो हटने दो ना, क्या दिक्कत है? इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? ईश्वर भी अपने आप देखता है कि आप इस चीज़ से थक थक रहे हो, इस चीज़ से तंग आ रहे हो, तो आपको उस चीज़ से बचाने की चेष्टा करते हैं वो। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं, ओहो! नहीं-नहीं ये, क्योंकि हमें उन लोगों की आदत हो जाती है ना, हमें उन लोगों की हैबिट हो जाती है, तो हम लोग उनके बिना नहीं रह सकते। मगर यहाँ पे जो भी आपसे दूर जा रहा है, उसको खुशी से जाने दो, क्योंकि वही उसी में ही आपकी बेहतरी है, ठीक है? बाकी आप ये सोचो कि मेरे पास धन आएगा नहीं, आएगा, दिमाग तो ज़रूर घुमाएगा, लेकिन धन ज़रूर आएगा, ठीक है? तो आपने करना क्या है, इस चीज़ को समझ लेना है, क्या-क्या चीज़ें मैंने कैसे करनी है, ठीक है? अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।